नमस्कार साथियों, आज आप बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर 60 से 70 दिन के अंदर 70 से 80 प्लस को स्कोर कहीं करे जा सके छे। मैं खुद आरआरसी दिल्ली जोन से सिलेक्टेड छूं। चाहो तो थे मेरो रो स्कोर कार्ड मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर पड़े छे थे, उन्हें भी देख सको छो। मैं कौन सी गलती कौन करे, कौन सी थाने भी कौन करनी और साइंस के अंदर स्कोर कहीं करो छे, जीके के कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, ये सब पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आप साइंस के अंदर कौन सी सब्जेक्ट और कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए जिससे हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाए। देखो भाई साहब, पहली चीज तो मेरा ये है कि यदि आप कहीं से ऑनलाइन अभी भी सिलेबस पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब सिर्फ आपको एक तो जो मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूं उसको 2 बार रिवीजन करना है, 2 बार घोल के पी जाना है और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज पे जिंदा रहना है, वो भी मात्र टेक्स्ट बुक पे। अब उसकी कैसे कैसे क्या करनी है, आप तो एक ये बुक ले आओ, पूरा मेथड रहेगा वो एनसीईआरटी का रहेगा। एनसीईआरटी के अलावा हम साइंस में और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये महेश कुमार वर्णमाला की बुक है जो पूरी साइंस की है, एनसीईआरटी का सार है 6 से 12 का। इस बुक को आप एक बार खुद देखिए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरे को ये कोई पैसे नहीं दे रहा है, मुझे अच्छी लगी। पिछली बार मैं पढ़ा था, एक ये बुक पढ़ा था और दूसरी बुक पढ़ा था मैं खुद साइंस की, ये 10th क्लास की। इसके अंदर से अपन न्यूमेरिकल निकालेंगे और इसके अंदर से अपन वो पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे कि कौन से। इसके अंदर देखिए आप, छोटे छोटे टॉपिक हैं। रेडियो सक्रियता के प्रकार, रेडियो के सक्रिय विखंडन, रेडियो विकिरण, रेडियो विखंडन के सिद्धांत, रेडियो सक्रिय 6 नियम, अर्धचालक, टोटल फिर कार्बनिक के आ गए ये नियम, फिर उसके बाद रबड़, सीमेंट, उर्वरक। साथियों टोटल आपको पता लग जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया आ गई, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइंस के अंदर, तो इनको अच्छे से करना है। ये टॉपिक क्षार और लवण का आ गया, जिसके अंदर पिछली बार हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो अम्ल के ही थे, 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे और 2 से 3 क्वेश्चन ये विद्युत के इन पे थे। ऐसे ही साइंस के 20 क्वेश्चन होके जा रहे थे। अब उसके बाद तब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे उसके महत्वपूर्ण पर्सन भी निकालने को मिलेंगे कि आपने पेपर में से इसमें से बुक में से कितना पढ़ा कितना नहीं। एक तो आपको ये बुक लानी ही लानी है, उसके बाद आप नेक्स्ट बुक पे आ जाइए। एक साथियों आपके पास ये बुक होनी है, ये हल्की सी बुक है, इसको आप चाहोगे तो 1 महीने के अंदर घोल के पी जाओगे, क्योंकि 12-13 टॉपिक है पर, यानी एक टॉपिक कितने पेज का है, 18 पेज का। 2 दिन में भी पढ़ोगे पर डे के 10 पेज भी, तो 2 दिन के अंदर तो रिवीजन भी हो जाएगा। साथियों इसमें से भी बहुत टॉपिक जैसे जैव प्रक्रम है, इसको आप छोड़ सकते हो। नियंत्रण समन्वय, इसको छोड़ सकते हो। जीव जनन कैसे है, इसको छोड़ सकते हो। मेन टॉपिक कौन से मैं अभी बता देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसको अच्छे से घोल के पी जाओ। दूसरा टॉपिक अम्ल व क्षार लवण, इसको घोल के पी जाओ अच्छे से। धातु एवं अधातु, इसको, और एक कार्बनिक यौगिक। ये 4 टॉपिक तो आपके अंगुलियों पे होने चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए इनमें से। फिर उसके बाद इनको छोड़ दीजिए आप। जीवों में जनन 3 टॉपिक ये छूट गए। उसके बाद अनुवांशिकता, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। साथियों इस टॉपिक के अंदर से तो पिछली बार 4-4, 5-5 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से। अब आप बताओ कि इस टॉपिक को घोल के कैसे नहीं पियोगे, इसको पीना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। और इसके अंदर से I = R जितने भी नियम बन रहे हैं परावर्तन के, अपवर्तन के, और उनके न्यूमेरिकल भी निकालने हैं साथ में। फिर विद्युत का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर करना है। और एक चुंबकीय छोड़ दो, हमारा पर्यावरण को छोड़ दो, इसकी जगह एक विद्युत की धारा। एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3, 4 और 8 टॉपिक क्लियर करने हैं आपको 2 महीने में। अब किस तरीके से पढ़ना है, और एक साथियों एक आपको ऑनलाइन साइंस के लिए ये 2 बुक प्लस एक ऑनलाइन पर डे का प्रैक्टिस सेट कोई भी यूट्यूब चैनल से आप निकाल सकते हो। मैं उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दूंगा। एक सर थे जिनके एक प्रैक्टिस सेट से 5-5, 6-6 क्वेश्चन एज इट इज आ रहे थे, उनका मैं नाम भी सजेस्ट कर दूंगा। आपको उन्हीं से पढ़ना है, वो थोड़े से तुतला कर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान पे। सामान्य ज्ञान की एक ही रामबाण है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपके 12 क्वेश्चन इसी में से पक्के हो जाएंगे और कहीं भी इधर उधर नहीं पढ़ना है। जो भी रेलवे की बंदा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो जीके को खोल कर भी नहीं देखना। लेकिन अब की बार सीट कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमें सबसे ऊपर आने के लिए हमें इसके अंदर भी अपना अच्छा खासा मेहनत देनी पड़ेगी। तो उसके लिए साथियों इसमें से क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक पढ़ना है। इतिहास इसमें से हो जाएगा, मध्यकालीन, आधुनिक, बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। विश्व का इतिहास इसमें से नहीं पढ़ना है। फिर भूगोल हो गई, फिर उसके बाद भारत का भूगोल हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी को मत पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई और भारतीय संविधान हो गई। सिर्फ ये इसमें से पढ़ना है। इसके अंदर साइंस भी है, साइंस भी आपको नहीं पढ़ना है साथियों। अब ये साइंस को बिल्कुल हटा दीजिए, भौतिक विज्ञान ये बिल्कुल यहां से पढ़ना। फिर स्टार्ट कीजिए कला एवं संस्कृति, धरोहर, खेलकूद और विविध, यहां से यहां तक 9, 3, 13, 3-4 टॉपिक ये। उसके बाद आप एक चीज देखो कि इसके अंदर एक तरीके से आपको जीके के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स ही बने हुए हैं। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन, बिल्कुल छोटे छोटे जो भी मेन टॉपिक है। आपको यकीन नहीं होगा ग्रुप डी की तैयारी के अंदर मैंने लूसेंट की बुक, हालांकि जिसमें से 20 क्वेश्चन आने वाले थे, करंट को हटाकर मैंने 50 बार इसका रिवीजन कर दिया था, 50 बार कम से कम। और प्लस में एक तो वो चल रही थी करंट की बुक, तो पर डे क्रोनोलॉजी चलती है। तो साथियों देखो, यदि लगन है, मेहनत है, जुनून है करने का कुछ, तो 1 नंबर के लिए भी लड़ना
लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। पिछली बार तो फिर भी 1 लाख पोस्ट थी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपके और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।